सो गया ये जहां, सो गया आसमां। देख रहे हो विनोद? अरे भवानी पठानिया नहीं, उनके बगल में देखो, राइट साइड में। हाँ हाँ, राइट साइड में, वही 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 वही, ओ वही वही जिनके साथ में गुपचुप बातें हो रही हैं। ये देखो, हिलाया हिलाया हिलाया, उठ गए उठ गए उठ गए उठ गए, हाँ उठ गए। देखा, विधानसभा में खूब चर्चा चल रही है और उनको नींद आ जाती है। और फिर से सो गए, फिर से सो गए, सो गए सो गए सो गए सो गए, आ गई नींद, आ गई। ये कमबख्त नींद भी बड़ी बुरी चीज़ है, कुछ नहीं देखती है। भूखा पेट जैसे सूखी रोटियां नहीं देखता, वैसे नींद से भरी हुई आंखें बिस्तर नहीं देखती। इनके लिए कुर्सी ही बिस्तर बन गई। भले ही चर्चा गंभीर चल रही हो, लेकिन इन्हें अपनी नींद पूरी करनी है और उसी को ही कर रहे हैं। ये कौन हैं ये आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर बताने लगें तो ये कहेंगे भैया मुझे सब पता है, बताया क्यों। हाँ जी हाँ जी, इनको सब पता है और अब ये सो रहे हैं। अब आप भवानी पठानिया को सुन सकते हैं। और हाँ, पूरी 5 मिनट की वीडियो है। ये भवानी पठानिया को 5 मिनट तक सोते रहना और इधर उधर देखते रहना। जब रात को 1:30 बजे से फोन आने शुरू हुए, पहला फोन लालू प्रधान, एक्स प्रधान जट वैली से, दूसरा सलामुद्दीन, और ये सबका जब फोन आए तो हमने क्या किया कि उससे एक रात पहले या उसी की जो 14 की रात को कृष्णानगर में जो इमारत गिरी थी, मुख्यमंत्री महोदय जो थे, मेरा ख्याल रात को 2 बजे तक वहाँ थे। सुबह 6 बजे मैंने इनको टेक्स्ट करने शुरू किए। सुबह 6 बजे मेरी इनसे बात हुई और बात करके मैंने इनको सिर्फ एक ही बात बोली कि पानी का वेग इतना है कि एनडीआरएफ की पूरी टीम जो यहाँ पे लगी हुई है उससे बात बनेगी नहीं। इन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि मैसेज मैंने पढ़ लिया, बताओ करना क्या है। तो हमने एक चीज़ की डिमांड की कि हमको अभी और कुछ नहीं कर सकते, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी की जान ना जाए, और किसी की हमारे में मतलब उतनी हिम्मत नहीं है। अब सिर्फ इसको आर्मी और हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन इसी से वो होगा। इन्होंने मेरे को एक ही आश्वासन दिया, तुम जाके अपना काम करो और ये मैं देखता हूँ। उसके बाद डीसी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ। और सर 2 बजे से लेके रात के मतलब उस दिन 4, साढ़े 4, 5 बजे जब तक ये सॉटीज अलाउड थी, 2 हेलीकॉप्टर्स जो है वो आर्मी के आ गए। उसके बाद जो है आर्मी की जो भी वो प्लाटून या बटालियन जो भी बोलते हैं वो आ गई। हमने पैदल रास्ते से, हाँ ये आई योल कैंटोनमेंट से, ठीक है जी। और जो भी आई है 28 करोड़ का बिल हमारे पास पड़ा है जो हमने देना है। तो बोलने का मतलब ये है कि तो बोलने का मतलब ये है कि कोशिश जो हमारी थी सर, एक दिन के अंदर हमने एक भी जो इंसान की जान है वो नहीं जाने दी। अब ये फ्लड क्यों आया? फ्लड इसलिए आया कि पानी छूटा। पानी छूटने से क्या प्रभाव हुआ कि जो ब्यास का अपना ओरिजिनल रास्ता था वो ब्यास ने अपना रास्ता छोड़ दिया। रास्ता क्यों छूटा? एक हमारा एरिया है जिसको माइनिंग वाला एरिया कहते हैं। उस माइनिंग वाले एरिया में जो है पता नहीं कहाँ से टेरेस माइनिंग की जो परमिशन है, जबकि वो एरिया रिवर बेड है, रिवर बेड माइनिंग होनी चाहिए। अब वहाँ पर जब पानी था, पानी का स्पीड भी थी, सब कुछ था, ये वहाँ पे ब्रीच हो गया और ब्रीच होने से पूरी की पूरी ब्यास का रास्ता डाइवर्ट हो गया। 3 पंचायतें फतेहपुर की, 17 पंचायतें इंदौरा की, लगभग 40 पंचायतें पंजाब की जलमग्न हो गई। आप टेक्निकली देखिए, मतलब लगभग 50 से 55 पंचायतें जो हैं वो पानी के नीचे चली गई। इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट नंबर 1, घर चले गए। उसके बाद आपकी जो है पशुधन चला गया, आपकी जो गौशालाएं हैं वो चली गई। इसके बाद एग्रीकल्चर की फसल, जो कि धान की फसल और हमारी गन्ने की फसल थी, वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ सर कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए क्या छोड़ा? ना वो धन दौलत छोड़ के गए, कुछ नहीं छोड़ के गए, सिर्फ हमारी जमीन छोड़ के गए थे। ये जो पानी है, इस पानी ने उस जमीन को रातों रात गायब कर दिया। जहां किसी की 20 किले की जमीन थी, सवेरे जब वो उठा वो 20 किले की जगह 8 फुट का खड्डा था। अब प्रॉब्लम ये है सर कि एग्रीकल्चर की लैंड, एग्रीकल्चर प्लस ये पूरी ह्यूमन लाइफ जो है, ये ट्रेजेडी, और इसकी वजह से सारी वो अपरूट हो गई है। फिर सरकार का एक डिसीजन आया और हमने इसमें क्या किया कि सबसे पहले इनको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद हम इनको रिलीफ कैंप्स में लेके गए। रिलीफ कैंप्स के अंदर पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री जी खुद आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, चौधरी चंद्र कुमार जी आए, हर जगह हमने यही कोशिश की। कल किसी ने एक ऑब्जेक्शन की थी कि आप सब अलग अलग गए, इकट्ठे जाना चाहिए था। सर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, अलग अलग जाने से होता क्या है, लोगों को लगता है कि सरकार उपस्थित है। मैं तो हमेशा ये बोलूंगा कि जहां पर मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है 100 लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ड्यूटीज बांटती है, एक हफ्ते एक जाए, दूसरे हफ्ते दूसरा जाए, प्रशासन भी अलर्ट रहता है और लोगों को भी लगता है कि सरकार हमारे साथ है। तो हमने लगातार वहां पे दौरे किए, लोगों को हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद हम लोगों को रिलीफ कैंप्स में डाला। रिलीफ कैंप्स में डालने के बाद अब जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, और इसके लिए सबसे बड़े धन्यवादी वो हैं। एक तो हमारी तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
इसके अलावा जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं थी, जैसे कि राधा स्वामी सत्संग व्यास, सारे के सारे कैंप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने अपनी जो सेवा भाव से फतेहपुर के अंदर, बडूखर के अंदर और बाकी 3-4 जगह पे 1-2 मंदिर भी थे जिन्होंने ये कैंप्स लगाए हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो समाज सेवी संस्थाएं और सबसे बड़े हीरो इस ट्रेजेडी के जो हैं वो है हमारी